एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब हम परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इर्रेशनल को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स में क्या रिलेशंस होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। आप जब भी एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ प्लस करेंगे तो इसका आंसर जो है वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। अगर किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा इर्रेशनल होगा। अगर किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी इसका आंसर इर्रेशनल नंबर होगा। किसी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तभी इसका आंसर। कहने का अर्थ ये है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में अगर हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी प्रक्रिया करते हैं मैथ की तो उसका आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो अब यहाँ पर हम देखें कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 5। अब आप यहाँ पर 2 एक रैशनल नंबर है, माइनस अंडर रूट 5 वो इर्रेशनल नंबर है। कोई भी प्राइम संख्या जिसका कोई फैक्टर ना हो सिवाय 1 और अपने आप से, वो इर्रेशनल नंबर ही हो जाती है। तो अब यहाँ पर r रैशनल नंबर, ये 2 जो है रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में ले सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में ले सकते हैं। तो ये अब रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर है, इसका आंसर हमेशा जो है वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ये अपरिमेय होगी। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 23। तो आप कहेंगे सर इसको प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये इसका आंसर इर्रेशनल होना चाहिए। नहीं, पहले हमें इसे सॉल्व भी तो करके देखना है। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 ब्रैकेट हट गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास 3 बच रहा है। तो 3 जो है वो हमेशा p/q के रूप में है क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं। सो जो 3 है वो रैशनल नंबर है। तीसरा क्वेश्चन 2 अंडर रूट 7 7 अंडर रूट 7। अब यहाँ पर देखें ये 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट सब कट जाएगा तो 2/7 बचेगा। अब 2/7 अपने आप में रैशनल नंबर ही है। क्वेश्चन नंबर 4 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये सिंपल, आप देखिए 1 मीन्स रैशनल नंबर, अंडर रूट 2 मीन्स इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हो तो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, तो आप यहाँ पर इर्रेशनल नंबर लिख देंगे। ये पूरा लिखेंगे, इर्रेशनल नंबर इस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले अपरिमेय संख्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 2 पाई का मतलब 2 मल्टीप्लाई पाई। 2 रैशनल नंबर है और पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो हम रैशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। 6वां 2 अंडर रूट -5। शायद यहीं पर ख़त्म हो गया है। अगर कोई और है तो आप खुद बनाएंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है सेकेंड नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। अब यहाँ पर सरल करो यानी कि सिंप्लीफाई करो। 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2। इन सम को सिंप्लीफाई करने से पहले हम मैथ के अलजेब्रिक मैथ के कुछ फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। हम जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। एक और फार्मूला जानते हैं a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी भी होता है। ये जितनी भी लाइनें लिखी गई है इसका अर्थ ये और इसका अर्थ भी ये।
अगर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है तो इसका मतलब ये भी है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि 8 इक्वल टू 5 प्लस 3 है तो 5 प्लस 3 इक्वल टू भी 8 ही है। सो दोनों वाइस वर्सा होते हैं, LHS RHS के बराबर होता है फॉर्मूले में। एक और चीज़ बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है और हम इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ चारों अलग अलग संख्याएं हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले ए को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए सी प्लस डी, फिर प्लस का साइन है प्लस, फिर बी को सी प्लस डी, इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आसान हो जाता है। अब आप समझ देखिए, यहाँ पर 3 ए मान लेते हैं, √3 को बी मान लेते हैं, 2 को सी मान लेते हैं और √2 को डी मान लेते हैं, तो यही इस फार्मूले पे आ गया। यानी कि कुल मिलाकर ये क्या होगा 3 2 प्लस √2, 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस √3 को हम 2 प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2 रहेगा, √3 को 2 से करेंगे तो 2 √3 और √3 को √2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 × 3। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 प्लस √3 3 माइनस √3। अब आप देखिए 3 मीन्स ए प्लस √3 को बी मान लिया जाए तो यहाँ पर फिर 3 है ए दैट इज माइनस बी। अब ये फार्मूला जो है आपके इसमें लग रहा है, तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। एक और बात, किसी भी अंडर रूट की संख्या को, जैसे √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा। क्यों 5 आएगा? क्योंकि √5 को ये 5 हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर में 2 पेयर आ गए, पेयर आने से एक पेयर में से एक संख्या निकल जाती है और अंडर रूट जो है वो हट जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर √x है और √x है तो इसका आंसर x होगा। तो यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। आप देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 और ये 5 और 2 दोनों अंडर रूट में हैं तो इट मीन्स ये 5 × 2 प्लस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो ये 5 को और 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस कर देंगे 7 प्लस 2 √10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत ही आसान है और बड़े आराम से ये सम बन रहे हैं। तीसरा सम भी यहीं पर हम देख लेते हैं, छोटा सा सम होगा, इसको हमने देख लेते हैं कि क्या है। 5 माइनस √2, ये सम 4th नंबर है, और 5 प्लस √2 सेम, ये a ये माइनस बी, ये a ये प्लस बी। तो आप देखें a माइनस बी a प्लस बी इसी फार्मूले में आ रहा है, तो सीधा हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 25 और √2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 2, तो 25 में से 2 चला जाएगा देन 23। और अगर इस सम्स में यही चीज़ यहाँ पर ऐसे हो जाती तब यहाँ पर ये रकम इस प्रकार से होनी थी और यहाँ पर ये जो है
5 होना था, -2 और यहाँ पर 3। तो दोनों तरफ से देख लें, अगर अकेला 5 होगा तो 23 आंसर आना था, और अगर √5 होगा तो 3 आंसर आना था। आप अपने बुक्स में देखें कि क्या वैल्यू दी गई है और उसके अनुसार ये सम को बनाएंगे। ठीक है बच्चे। अब एक्सरसाइज 1.5 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने। कह रहा है रिकॉल पाई। पाई को आप रिकॉल करें। पाई की वैल्यू आप जानते हैं सभी कि अगर हम लोग 22/7 लेते हैं तो ये अप्रोक्स है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं मानी जाती, तो 3.14 की ये वैल्यू हम लोग लेकर चलते हैं। खैर अभी उसकी बात नहीं करते। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए। अब एक सर्कल है, अब इस सर्कल का ये जो सर्कमफेरेंस है, परिधि है, इसे मान लीजिए सी कहा जाए, और इसकी जो डायमीटर उसे कहते हैं, जो सेंटर से जो सबसे बड़ी वाली कोड होगी उसे हम डायमीटर कहते हैं, इसे हम डी मान लें, और जो पाई है वो उन दोनों का रेशियो है, यानी पाई इक्वल्स टू C/D है, क्योंकि कहा जा रहा है पाई को रिकॉल किया गया रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। सर्कल ये जो वृत्त है उसकी परिधि जो है वो, और डायमीटर यानी कि जो व्यास है उसका वो रेशियो है, अनुपात है। तो दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट। लेकिन आप इसे देखते हैं तो ये बड़ा विरोधाभास नज़र आता है, क्योंकि पाई जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर C/D को देखने से हमें ये लगता है कि ये P/Q के फॉर्म में है। तो हो सकता है कि ये C/D जो है वो रैशनल नंबर हो। अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब पाई भी रैशनल नंबर होगा, पर ये बड़ा विरोधाभास है, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम इसे सॉल्व करके देखें कि ये कैसे हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसे आंसर में लिखेंगे हम लोग रिकॉल पाई इक्वल टू C/D। ये हमारा गिवन है। पाई इक्वल टू C/D if C and D are rational number। अगर ये C और D अगर रैशनल नंबर है तो हम यहाँ देखते हैं, देन आफ्टर कैलकुलेटिंग C/D वी गेट पाई। अगर हम C और D को कैलकुलेट करते हैं तो हमें पाई मिलता है, वेयर पाई जो है वो इज इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, पाई इर्रेशनल नंबर। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आइदर C और D और बोथ आर इर्रेशनल। हम ये कह सकते हैं कि इस C और D में से C या तो कोई इर्रेशनल नंबर है या D इर्रेशनल नंबर है या दोनों हैं, क्योंकि हम जानते हैं C/D में अगर C इर्रेशनल नंबर है और D इस प्रकार है तो हम कह देंगे ये रैशनल नंबर है, तो हम कह देंगे इसका आंसर इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं कि दोनों के रिलेशन में हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। अगर C जो है वो रैशनल नंबर ही हो और D जो है वो इर्रेशनल नंबर हो तभी हमारा आंसर इर्रेशनल नंबर आएगा, और अगर दोनों इर्रेशनल नंबर है तो भी इर्रेशनल नंबर ही हमारा आंसर आएगा। तो ये एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। सो थैंक यू।